अगर हिम्मत है तो खुलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। टीएमसी के बागी विधायकों और सांसदों को अब ममता बनर्जी ने खुली चुनौती दे दी है। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि मैं अभी टूटी नहीं हूं और अगर बागी नेताओं में हिम्मत है तो वो भाजपा में शामिल हो, क्योंकि वो काम उनके लिए कर रहे हैं। असल में दोस्तों, शनिवार को टीएमसी की पश्चिम बंगाल जो अध्यक्ष हैं चंद्रमा भट्टाचार्य, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में वो बागी गुट के नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतुपत बनर्जी के साथ नजर आई। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट ने शुक्रवार को कोलकाता में पार्टी का जो हेडक्वार्टर है उस पर कब्जा कर लिया। ऋतुपत बनर्जी के नेतृत्व में गुट ने दफ्तर के ताले बदल दिए और नए पोस्टर लगा दिए। नए पोस्टर में ममता बनर्जी की एक भी तस्वीर नहीं थी। हालांकि अंदर जो उनकी तस्वीर लगी थी, कटआउट लगे थे, उनको नहीं हटाया गया। ऋतुपत बनर्जी ने समर्थकों नेताओं के साथ मुख्यालय में बैठक करी और खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताया। उन्होंने कहा कि अब पार्टी का काम यहीं से चलेगा। एक दिन पहले गुरुवार को उनके गुट ने चुनाव आयोग में पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह और संगठन पर दावा पेश किया था। पार्टी के बागी सांसद भी कोई ना कोई बयान दे रहे हैं। कभी सायोनी घोष इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट कर देती है कि मुझे अपने आने वाला जो वक्त है उस पर यकीन है कि वो अच्छा होगा। अब ममता बनर्जी की ओर से इन्हीं सांसदों और विधायकों को खुली चुनौती दे दी गई है। ममता ने बागी नेताओं को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है तो खुलकर बीजेपी में शामिल हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं खत्म हो गई हूं? मैं जनता के बीच पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर जाऊंगी। मेरी आवाज कोई नहीं दबा सकता। आरोप लगाया कि बागी नेता अब खुलकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि गद्दारी की भी एक सीमा होती है। दोस्तों, बंगाल चुनाव को बीते 15 दिन भी नहीं हुए थे, रिजल्ट आए कि टीएमसी के दो फाड़ हो गए। पहले विधायक अलग हो गए, फिर सांसद ममता का साथ छोड़कर अलग हुए। बागी विधायक और सांसद फिलहाल बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन सपोर्ट एनडीए को कर रहे हैं, इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी। सांसदों ने तो स्पीकर ओम बिरला को पत्र देकर एक गुम हो चुकी पार्टी में विलय करके एनडीए को समर्थन देने की बात भी कह डाली थी। अब इस पूरे मसले को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना चाहिए। 3 जून को टीएमसी के 80 में से 58 विधायक ममता बनर्जी के जो नेतृत्व थे उससे अलग हो गए। उन्होंने एक अलग गुट बनाया, पार्टी सिंबल और नाम पर दावा पेश कर दिया। इसके अलावा 15 जून को टीएमसी के 20 सांसदों ने भी पार्टी छोड़ दी और त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी जो थी उसमें विलय कर लिया था। बागी विधायक गुट अब टीएमसी के चुनाव चिन्ह 3 फूल और मिट्टी पर अपना दावा ठोक रहा है, जिसको लेकर के ममता बनर्जी का ये बयान आया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि जिन नेताओं ने उनके पार्टी सिंबल पर चुनाव जीता, वही अब ये बात कह रहे हैं कि 2023 के बाद पार्टी का अस्तित्व नहीं रहा। पार्टी ने ही उन्हें राजनीतिक पहचान दी है, लेकिन अब वो उसी पार्टी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं और खुले तौर पर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो खुलकर भाजपा में शामिल हो जाओ। टीएमसी के पास कुल 28 लोकसभा सांसद थे, जिनमें से 20 अलग हो गए हैं और अब लोकसभा में ममता बनर्जी के पास सिर्फ 8 सांसद हैं। राज्यसभा की बात करें तो 13 में से 4 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं, यानी कि 9 राज्यसभा सांसद बचे हैं। विधानसभा की बात करें तो टीएमसी ने इस बार के चुनाव में 80 सीटें जीती थी, जिनमें से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। ममता बनर्जी के पास केवल 22 विधायक हैं। बागी गुट के 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने 2 जुलाई को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलकर खुद को असली टीएमसी के तौर पर मान्यता देने की मांग करी थी। उन्होंने चुनाव आयोग को पार्टी में हुए संगठनात्मक बदलाव और नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी एनडब्ल्यूसी की जानकारी दी। शुक्रवार को कोलकाता में पार्टी के हेडक्वार्टर पर इसके बाद कब्जा हुआ। ऋतुपत बनर्जी का नेतृत्व वाला जो गुट था वो दफ्तर के ताले बदल चुका था, नए पोस्टर लगा दिए गए। ममता बनर्जी समर्थक गुट के जो वरिष्ठ नेता है कुणाल घोष, इसके बाद वो कार्यालय पहुंचे, लेकिन गेट पर ताला लगा होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाए। उन्होंने कहा कि जो भी लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो निर्दलीय चुनाव जीतकर नहीं आए थे, कार्यालय पर कब्जा राज्य प्रशासन और पुलिस की सहमति से किया गया। खैर, रही बात सिंबल की, तो ममता बनर्जी ने कह दिया है कि सिंबल उसी का है जो पार्टी के साथ लॉयल है, जिसका साफ मतलब है कि लड़ाई कानूनी भी हो सकती है। बागियों को चेतावनी दे दी है ममता बनर्जी ने कि अगर मुझे मारना भी है तो मुझे मार डालो, लेकिन इस तरीके से अब मैं पीछे नहीं हटने वाली हूं। मैं अपना सिंबल लेकर जनता के बीच उतरूंगी, क्योंकि इसी जनता ने ही उनको सीएम भी बनाया था और टीएमसी को भी बनाया था। और अब जब टीएमसी 2 फाड़ में हो चुकी है, जो अलग गुट है बागियों का, वो टीएमसी के ऊपर अपना दावा ठोक रहा है, तो इसके बाद ममता बनर्जी इस वक्त काफी नाराज तो है ही, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने चेतावनी के तौर पर, समझाने के तौर पर ये कह दिया है कि जो भी सांसद, जो भी विधायक अलग हो गए हैं वो भाजपा में शामिल क्यों नहीं हो जाते हैं। सपोर्ट वो भाजपा को कर रहे हैं, काम वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं। तो अगर हिम्मत है तो बीजेपी में शामिल हो जाओ और अगर मुझे मारना है तो मुझे मार डालो।
फिलहाल अभी के लिए इस स्टोरी में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। नमस्ते।